दिन और उसके बाद सब कुछ खत्म। पश्चिम एशिया के रण क्षेत्र में तनाव अब अपने चरम बिंदु पर पहुंच चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स का सबसे घातक कार्ड चलते हुए ईरान को सिर्फ 72 घंटे की मोहलत दी है। ये लड़ाई अब सिर्फ मिसाइलों की नहीं बल्कि प्रेशर और पाइपलाइन की बन चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक ऐसी चेतावनी दी है जिससे पूरी दुनिया के तेल बाजार और कूटनीति के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान अगले 3 दिनों में युद्ध विराम यानी कि सीज फायर पर सहमत नहीं होता है तो उसका पूरा तेल इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर से फट जाएगा। ये कोई मिसाइल हमला नहीं बल्कि एक टेक्निकल मौत की धमकी है। आखिर क्या है ट्रंप का वो पाइपलाइन मास्टर प्लान जिसने तेहरान की नींद उड़ा दी है? लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई पाइपलाइन अपने आप फट सकती है या ये सिर्फ रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है? दरअसल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लंबे समय तक फ्लो रुकने, प्रेशर असंतुलन और मेंटेनेंस की कमी से पाइपलाइन को नुकसान हो सकता है, लेकिन अचानक बड़े स्तर पर विस्फोट जैसी स्थिति कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करती है। यानी ट्रंप का बयान जितना तकनीकी है उतना ही राजनीतिक भी। अब जरा कूटनीतिक मोर्चे पर नजर डालते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इन दिनों लगातार दौरे कर रहे हैं। ओमान, पाकिस्तान और अब रूस। 24 घंटे में कई देशों की यात्रा इस बात का संकेत है कि तेहरान कूटनीतिक रास्ते तलाश रहा है। सूत्रों के मुताबिक अरागची ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक कुछ लिखित संदेश भी भेजे हैं जिनमें परमाणु मुद्दा, सुरक्षा गारंटी और खास तौर पर हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जिक्र शामिल है। ईरान की मांग साफ है, पहले नाकेबंदी हटाओ फिर बातचीत होगी। लेकिन दूसरी तरफ वॉशिंगटन का रुख भी उतना ही सख्त है। व्हाइट हाउस का कहना है कि आर्थिक और समुद्री दबाव जारी रखेगा, भले ही सैन्य स्तर पर सीज फायर क्यों न हो। इस बीच ईरान ने 2 चरणीय समझौते का प्रस्ताव भी दिया है। पहले चरण में सीज फायर और नाकेबंदी खत्म करने की बात और दूसरे चरण में परमाणु समझौते पर चर्चा। लेकिन अब तक इन प्रस्तावों पर कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। उधर रूस का एंगल भी बेहद अहम हो गया है, लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो रूस की इस मध्यस्थता से खुश नहीं है और उनका गुस्सा और बढ़ गया है। अब बात करते हैं क्षेत्रीय तनाव की। ईरान अमेरिका के बीच तनातनी के साथ साथ इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह पर सीजफायर उल्लंघन का आरोप लगाया है, जबकि हिजबुल्लाह ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। यानी एक तरफ कूटनीति ठप है और दूसरी तरफ जमीनी हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ट्रंप ने फोन डिप्लोमेसी का भी ऑफर दिया। उन्होंने कहा, अगर ईरान बात करना चाहता है तो सीधे फोन करे, हमारे पास सुरक्षित लाइनें हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी दोहराया कि ईरान को किसी भी हालत में परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 3 दिन में कोई डील होगी या फिर यह अल्टीमेटम एक बड़े टकराव की शुरुआत है? विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर कूटनीतिक प्रयास विफल होते हैं तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया के तेल बाजार, व्यापार और सुरक्षा पर भी पड़ेगा। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसे दुनिया में बड़ा हिस्सा तेल का सप्लाई होता है और यहाँ किसी भी तरह का संकट वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। फिलहाल हालात बेहद नाजुक हैं। अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता अटके और हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल सप्लाई घटने के कारण वैश्विक तेल कीमतों में तेज उछाल आया है। ब्रेंट क्रूड $107 प्रति बैरल के पार पहुंच गया, जबकि WTI क्रूड भी बढ़कर $96 से ऊपर चला गया है। ब्रेंट क्रूड वो तेल है जो यूरोप के पास से निकलता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार का मानक कहा जाता है, इसलिए ज्यादातर देशों का तेल इसी के हिसाब से कीमत तय करता है। एक तरफ धमकियां, दूसरी तरफ कूटनीति, एक तरफ अल्टीमेटम तो दूसरी तरफ शर्तें। अब देखना होगा कि आने वाले 3 दिन जंग को रोकेंगे या उसे और भड़काएंगे।